जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो बिजली बिल होती है उसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है और वो सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं पे मिलती है। तो टैरिफ श्रेणी देखिए 1.2 और 1.1 में मिलती है, क्योंकि 1.1 बीपीएल घरेलू के लिए है और बाकी के लिए 1.2 टैरिफ है। तो इसी में आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद देखिए, ये सब्सिडी जो है इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंदर मिलती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है जो पहला 100 यूनिट बिजली अगर आप उपयोग करते हैं तो सरकार का है जो पहला 100 यूनिट के लिए आपको 100 रुपया ही देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। और ये 30 दिनों के लिए है, मतलब 30 दिनों में 100 यूनिट का। इसी तरह अगर 45 दिन का अगर आप उपयोग कर रहे हैं बिजली बिल, 45 दिन में अगर आपका बिल बन रहा है तो 150 यूनिट तक सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप 60 दिन में आपका बिल बना अर्थात तो 200 यूनिट तक आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, जो आप अगर जो भी मंथली खपत है आपका 150 यूनिट ही होना चाहिए। 150 यूनिट से ज़्यादा अगर आप बिजली उपयोग कर रहे हैं तो आप अमीर आदमी हैं और आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए एक घरेलू बिल हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, इस बिल में 34 यूनिट खपत हुआ है, तो 34 यूनिट खपत हुआ है तो इसको सब्सिडी मिलेगी ही। अब देखिए, एनर्जी चार्ज कैलकुलेट हुआ, एफपीए चार्ज जो कि 7 पैसा पर यूनिट है वो कैलकुलेट हुआ, फिक्स चार्ज हुआ और फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हुआ। अब देखिए, ये तीनों जोड़ के जो इनका करंट महीने का बिल बना वो 214 रुपया 4 पैसा बना। तो गवर्नमेंट का क्या है, जो 100 यूनिट तक अगर आप उपयोग 150 यूनिट तक कर रहे हैं तो पहला 100 यूनिट के लिए मैक्सिमम 100 रुपया ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसीलिए 100 रुपया से ज़्यादा जितना था वो सब्सिडी इनको मिल गया, 114 रुपया 4 पैसा सब्सिडी मिल गया। अर्थात इनको सिर्फ 100 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए। अब एक दूसरा बिल हम लोग देखते हैं। देखिए, इस बिल में 130 यूनिट खपत हुआ है अर्थात 150 यूनिट से कम है, तो इनको भी पहला 100 यूनिट पे सब्सिडी मिलेगी। तो पहला 100 यूनिट का जो कैलकुलेशन हुआ वो कैलकुलेशन हुआ 581 रुपया 16 पैसा। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कहा है, जो पहला 100 यूनिट के लिए आपको 100 रुपया ही देना पड़ेगा, तो इसमें आप 100 रुपया घटा लीजिए। तो 100 रुपया घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 481 रुपया 16 पैसा होगा। तो इतना ही रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी दी है, लिखा है ना एमपी गवर्नमेंट सब्सिडी। तो इनको जो है पहला 100 यूनिट के लिए सिर्फ 100 रुपया लगा और बाकी 30 यूनिट के लिए जो रुपया लगा होगा तो 100 और 166 रुपया 40 पैसा अगला 30 यूनिट के लिए लगा, 166 रुपया 40 पैसा। तो ये दोनों जोड़ के देखिए इनका बिल जो है 266 रुपया 40 पैसा इनको पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए एक और बिल हम लोग देखते हैं। देखिए, ये भी LB 1.2 है अर्थात घरेलू है और इसमें देखिए यूनिट जो कंजम्पशन हुआ है ये देखिए 201 यूनिट हुआ है अर्थात 150 यूनिट से ज़्यादा ये हुआ, तो इस अमीर आदमी को सब्सिडी नहीं मिलेगी। देखिए, आप एमपी गवर्नमेंट की सब्सिडी इनको 0 मिला हुआ है क्योंकि ये 150 यूनिट क्रॉस कर गया। तो दोस्तों, ये 30 दिनों में, जैसा मैंने बताया 30 दिनों में कम 150 यूनिट तक ही आप अगर उपयोग कर रहे हैं तो है, अर्थात पर दिन जो है आप सिर्फ 5 यूनिट अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको पहला 100 यूनिट पे आपको सब्सिडी मिलेगी, अर्थात पहला 100 यूनिट का सिर्फ 100 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर 45 दिन का बिल हुआ, मतलब 45 दिन में अगर आपका बिल बना, तो इसी तरह आपको 225 यूनिट तक अगर आप उपयोग करेंगे तो उसी अनुसार 30 दिन में 100 होता है तो 150 यूनिट का आपको सब्सिडी मिलेगा, अर्थात 150 यूनिट का। उसी तरह 100 यूनिट का 100 तो 150 यूनिट का 150 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि डे वाइज कैलकुलेशन होता है बिल का। तो मुझे लगता है इसमें जो डाउट था वो आपका दूर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे एमपी का आप रेट भी देख सकते हैं। देखिए, एमपी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे मैंने जो ये वीडियो बनाया था आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, 1 महीना पहले मैंने बनाया था। अब बिल कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में भी मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।